नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं आज के सब्जेक्ट पे। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों, हमने एपिसोड नंबर 10 में बात किया था कि स्टॉक कैसे पिक करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस टूल की जिसे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ही शेयर खरीदने बेचने के फैसले में इस्तेमाल करते हैं। वो है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या है? क्या ये सिर्फ चार्ट और लाइनें हैं या इसमें वाकई फायदेमंद ट्रेड पकड़े जा सकते हैं? चलिए आसान भाषा में हम समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम प्राइस चार्ट, वॉल्यूम, पैटर्न के आधार पर शेयर की भविष्य की चाल का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। कंपनी की फाइनेंस रिपोर्ट पर नहीं बल्कि स्टॉक के पास्ट प्राइस बिहेवियर पर ये आधारित होता है। मतलब हम लोग चार्ट में पीछे देख के, चार्ट के जस्ट पीछे देख के हम लोग उसके बिहेवियर को एक अनुमान लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल और फंडामेंटल, तो इन दोनों की स्थिति में देखते हैं क्या होता है। कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट होता है फोकस करना। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की स्थिति पर फोकस डाला जाता है और टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस और वॉल्यूम के डेटा पर फोकस डाला जाता है दूसरे निवेश के नजरिए से। फंडामेंटल में लॉन्ग टर्म के नजरिए से होता है और टेक्निकल में शॉर्ट टर्म या टाइमिंग बेस पे होता है। तीसरा है यूज के तरीके से, कैसे यूज होता है। इसमें फंडामेंटल में वैल्यू इन्वेस्टर के लिए होता है और टेक्निकल में ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, इसके लिए होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पहला टूल्स होता है प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट में कैंडलस्टिक्स आता है, लाइन चार्ट आता है, बार चार्ट आता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, स्क्रीन की ओर ले चलते हैं। यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट खोले हुए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर खुला हुआ है। इसका चार्ट देख सकते हैं। तो पहला होता है प्राइस चार्ट। इसको बोलते हैं दोस्तों कैंडलस्टिक्स। पर देखिए कितना सारा कैंडलस्टिक है, 1 2 3 4 5 6 कैंडलस्टिक दिख रहा है। तो ये है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसको हम डिटेल में आगे समझेंगे दोस्तों। तो ये सब कैंडलस्टिक चार्ट है। फिर एक आ जाते हैं हमारे पास लाइन चार्ट होता है, उसको भी दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं। ये देखो, पहला प्राइस चार्ट के बिहेवियर पे कैंडलस्टिक्स होता है, बार चार्ट होता है। देखिए बार चार्ट ऐसा दिखता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो कैंडल्स लिखा है, वॉल्यूम कैंडल्स लिखा है। ये देख सकते हैं वॉल्यूम की बेसिस पे नीचे आता है वॉल्यूम। लाइन चार्ट होता है। ठीक है। इस तरीके से बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक, ये सब मेजर स्टिक है। और सबसे फेमस जो होता है ना कैंडल स्टिक, सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों ये वाला। इस पे हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आगे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। हर कैंडल दिखाती है ओपन। देखो हर कैंडल का ना, मान लीजिए एक कैंडल पकड़ते हैं, कोई भी एक ग्रीन कैंडल पकड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक तो हर कैंडल क्या दिखाती है? एक तो यहाँ से ये ओपन हुआ होगा और ये मार्केट मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ होगा, है ना? इसको बोलते हैं ओपन पॉइंट। ये पहले यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे गया, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लो। लो लगाया, उसके बाद लो लगाने के बाद फिर वापस ये ऊपर गया ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देख सकते हैं। और यहाँ पे ठीक है, थोड़ा-सा ऊपर जाके वापस यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। तो ये वाला इसका ये क्या हो गया, हाई हो गया। और जहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ है, ये आपका ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया इसका, क्रॉस हो गया। तो ये एक कैंडल डिफाइन करता है प्राइस को। ठीक? हर कैंडल दिखाती है कि ओपन, हाई, लो और क्लोज देख सकते हैं। उसी प्रकार एक रेड कैंडल में भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला रेड या ये वाला रेड देख लेते हैं। ये देख सकते हैं रेड कैंडल। देखो रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुआ होगा दोस्तों, ठीक है? इसका बिहेवियर यहाँ से ओपन हुआ होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन पॉइंट। ये है ओपन, और ये ओपन होके थोड़ा पहले ऊपर गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ऊपर गया। देखो निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। देखो 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, आप 1 घंटा, ठीक है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, कितना भी आप चार्ट देख सकते हैं। इंटरडे के लिए 5 मिनट, और आपका स्विंग के लिए 1 डे या 1 वीक, और आपका इन्वेस्टमेंट के लिए 1 मंथ से लेकर 12 मंथ से और मोर देन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट। तो देख सकते हैं ये चार्ट है दोस्तों, प्राइस निफ्टी का चार्ट है। प्राइस कहाँ पे है अभी देख लेते हैं। देखो अभी निफ्टी चल रहा है 25,454.95 पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे 25,454 चल रहा है। और इससे पहले मार्केट कैसे बिहेवियर केस को देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं।
सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट नीचे होता है, देख सकते हैं नीचे बार-बार प्राइस ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो वो पॉइंट क्या है? हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। ये देखिए पहले मार्केट ने निफ्टी 50 ने यहाँ से पहले रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन लिया, देख सकते हैं, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से रिजेक्शन लिया, देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन सीधा अपन लोग खींचेंगे, खींच दिए और ये प्राइस है आपका दोस्तों 25,420। यहाँ लिख देंगे हम लोग 25,420 और ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है? क्योंकि बार-बार रिजेक्शन ले रहे थे, सपोर्ट लेवल हो जाएगा, प्राइस का लेवल है, यहाँ से खरीदारी बनती है, यहीं से आपकी खरीदारी बनती है, ठीक है? बाइंग होता है। दूसरा दोस्तों देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल। देखो प्राइस यहाँ से गई, पहले प्राइस यहाँ से नीचे गई, फिर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गई, फिर देख सकते हैं प्राइस यहाँ से हल्का सा, यहाँ तो हल्का है, यहाँ से रिजेक्शन लेके गई, ठीक है? तो हम मान लेते हैं इसको एप्रोक्सिमेटली ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है? इसकी स्ट्रेट लाइन खींच के हम लोग इसको रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। प्राइस देख सकते हैं 25,475 के आसपास है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी स्टॉक या प्राइस या इस इंडेक्स को हम लोग यहाँ पर सेल करते हैं, बेच देते हैं, ठीक? तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राइस है 25,475 की और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पे जब प्राइस दोबारा आती है तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करते हैं, स्टॉक को, इंडेक्स को, निफ्टी 50 को हम लोग यहाँ पे बेच देते हैं। तो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों, ठीक है? आगे हम लोग डिटेल में और बात करेंगे इसके लिए। तो अभी टेक्निकल एनालिसिस के तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा पॉइंट है आपका ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं चार्ट में, एक ट्रेंड लाइन है आपका यहाँ पे। ट्रेंड लाइन तीसरा पॉइंट है हमारा, ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट पे अप ट्रेंड, यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है? मार्केट ऊपर की ओर डायरेक्शन है, बोलते हैं अप ट्रेंड। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इससे पहले आपका डाउन ट्रेंड था, साफली डाउन ट्रेंड था ये। फिर अपन लोग ट्रेंड आगे देखते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न में क्या-क्या हो सकता है? ट्रायंगल, फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, एक्सेट्रा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे जानेंगे दोस्तों। चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग ट्रायंगल बनता है, फ्लैग बनता है, ठीक है? दिखा देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ऐसे ये चार्ट पैटर्न होता है, ऐसे करके। फिर रिवर्स मारा है, ट्रिपल बॉटम बना है, ठीक है? तो आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के चौथा पॉइंट पे चलते हैं, वो आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर, जैसे ही आप यहाँ से इंडिकेटर में आरएसआई लिखेंगे, इसका बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको। तो ये आपका आरएसआई यहाँ लग जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई आ गया है। उसी पर आता है एमएसीडी, मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है। देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज आ चुका है। उसी प्रकार होता है आपका मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज। तो हम लोग मूविंग एवरेज ए में लिखेंगे, मूविंग एवरेज आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं। जिसको हम लोग 200 का मूविंग एवरेज कर लेते हैं और डन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। ये आपके आरएसआई है, ये आपका एमएसीडी है, ये आपका 200 का मूविंग एवरेज है, डीएमए है, ठीक है? ऐसे इंडिकेटर होते हैं बहुत सारे, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में। तो क्या बिगिनर को टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल दोस्तों, सीखना चाहिए, लेकिन स्लोली-स्लोली, धीरे-धीरे सीखना चाहिए। एकदम स्टार्टिंग से ही आपको सबको एक साथ नहीं सीखना चाहिए। पहले मूविंग एवरेज पे आ जाओ, धीरे से फिर मूविंग एवरेज को प्रैक्टिस करो 6 महीना, उसके बाद आरएसआई पे आओ, एमएसीडी पे आओ। लेकिन हमारे जो चार्ट को देख सकते हो आप, मतलब हमारे चार्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए दोस्तों। सिंपल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। शुरुआत में करें बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बताया था मैंने अभी, कैंडल स्टिक्स बताया था, और साथ में प्रैक्टिस करें वर्चुअल ट्रेडिंग से। वर्चुअल ट्रेडिंग का मतलब होता है डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट खुलेगा आपका, उसमें पैसा रहेगा, डेमो पैसा, और उसमें आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग लिख के भी कर सकते हैं। तो गलतफ़हमी से बचें दोस्तों। कैसी गलतफ़हमी से? टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू नहीं होता दोस्तों यहाँ पे। टेक्निकल एनालिसिस से 100% प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है यहाँ पे। एक एक्यूरेसी होती है, 60%, 70%, 80%, 100% कोई नहीं होता। 100% एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्शन कभी नहीं होता। ये केवल संभावनाओं को पहचानने का एक सिस्टम है, और सही रिस्क मैनेजमेंट और सही स्टॉप लॉस के साथ आपको इसका उपयोग करना चाहिए। चलिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है? अब ये चार्ट है निफ्टी 50 का, अब इसका प्राइस देख सकते हैं। ये मार्केट यहाँ प्राइस है 25,482 रुपीज़। ये रेजिस्टेंस का है, और ये ऊपर का, ये नीचे का देखते हैं जहाँ पर बार-बार मार्केट ने टच किया है, ये पॉइंट है आपका 25,415 रुपीज़, ठीक है? 2 पॉइंट लग गया हमारा। इसका शेयर है, इसका प्राइस है 25,482 पर,
और यहाँ नीचे का प्राइस है 25,450 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये मार्केट 25,450 रुपीज़ को एक बार टच किया, यहाँ पर टच नहीं हल्का सा, यहाँ पर 2 बार टच किया और यहाँ पर तीसरी बार टच किया, ठीक है? तीसरी बार ये 25,415 को टच कर चुका है। मतलब आपको बताया गया था कि ये सपोर्ट लेवल है और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप फिर से शेयर वहीं आता है, मतलब यहाँ पर फिर से आता है निफ्टी 50 यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर खरीदने का अपॉर्च्युनिटी बनेगा दोस्तों। तो आप खरीदने का प्लान बना सकते हैं यहाँ पे और थोड़ा-सा नीचे यहाँ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे वापस नहीं गया, फेल हो गया, तो यहाँ पर हमारा छोटा-सा अमाउंट कट के आपका वापस निकल जाओगे, एग्ज़िट हो जाओगे। इसी को तो मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? 25,370 पे स्टॉप लॉस आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है? तो देख सकते हैं दोस्तों। डन? ओके, समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबको। और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका एपिसोड आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो आज की सीख, टेक्निकल एनालिसिस एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसे समझदारी और प्रैक्टिस के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको टेक्निकल एनालिसिस की एक आसान और साफ झलक दे पाया होगा। आगे हम इन टूल्स को और डिटेल में सीखेंगे, जैसे कि आरएसआई, मूविंग एवरेज, चार्ट पैटर्न वगैरह वगैरह। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें। मैं हूं पंकज कोसरे और आप सुन रहे हैं पीके मार्केट एनालिस्ट। तो दोस्तों, आपके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।